हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYS के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, चाहे आपके वो बिहार फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का या बिहार होम गार्ड का। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बात कर लेते हैं संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्री परिषद कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णित है। और राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति कौन सी होती है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा। और अनुच्छेद 53 जो है वो राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा लेते हैं? राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा लेते हैं? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो ऊपर बताए थे राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा। अब आप जान लेते हैं कि आखिर एकल संक्रमणीय वोट पद्धति होता क्या है। तो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में जितने भी चुनाव में खड़े हो रहे लोग उन सभी को वोट देना है, लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार। मान लीजिए 3 लोग खड़ा हो रहे हैं, राम, श्याम और मोहन, तो वोट तीनों को देना होगा, लेकिन रैंकिंग के अनुसार। मान लीजिए हम रैंक 1 राम को देना चाहते हैं, रैंक 2 मोहन को और रैंक 3 श्याम को, तो इस प्रकार वोट सभी को देंगे, लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। आर्टिकल 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं महाभियोग लगता कैसे है। तो लोकसभा में या राज्यसभा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी तरह से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अब लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 1/4 सदस्य जो होंगे वो हस्ताक्षर के दौरान देंगे राष्ट्रपति को नोटिस। 1/4 के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को नोटिस जाएगा, जिसके 14 दिनों के बाद 2/3 के बहुमत के साथ यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। सबसे पहले लोकसभा में 1/4 लोग हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को क्या देंगे? नोटिस देंगे। फिर 14 दिनों के बाद 2/3 के बहुमत के साथ यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तीनों सेना का प्रमुख होता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। तीनों सेना यानी
थल सेना, जल सेना और वायुसेना। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किनको देते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 2। राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा क्या हमारा निम्न हाउस है, लोअर हाउस है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। और लोकसभा को सन 1954 में हाउस ऑफ पीपल्स कहा गया था। क्या कहा गया था? 1954 में हाउस ऑफ पीपल्स कहा गया था। अगला प्रश्न सॉरी, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। बात कर ले राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है। राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस होता है, और यह एक अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, यानी इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, जबकि इनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो कि कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनके कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने का होता है? 5 वर्षों का, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा माफ कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के द्वारा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा शक्ति प्राप्त है कि किसी भी अपराधी की सजा माफ कर सकते हैं। अपराधी की सजा माफ कर सकते हैं या फिर सजा में फेरबदल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था हमारा 1961 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था। कब? 1961 में भारत चीन के युद्ध के दौरान। दूसरी बार लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरी बार लगा था सन 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। तो कितनी बार? 1961 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में वर्णित है। और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, यानी शून्य बार, एक भी बार नहीं लगा है। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? तो जब राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राज्य के राज्यपाल के सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं अनुच्छेद 356 के दौरान। अगला, देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो ऊपर बता चुके हैं राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 1961 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति के कारण। अगला प्रश्न, देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 0 बार। देश में वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं?
तो 2 बार राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जगह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। सही जगह नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो अभी 5 लाख है, लेकिन पहले 1.5 लाख था। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।